नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। घटना चक्र के टॉपिक नंबर यहाँ पे 14 होगा, जिसके अंतर्गत बात करेंगे हम लोग हुमायूं और शेर शाह को। इसमें लगभग आपको 26 के आसपास प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा, जो विगत किसी न किसी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में पूछा गया है। चलिए बारी बारी से हम लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसका पैरेलल थ्योरी की क्लास भी चल रही है, आप लोग जाके मेडिवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट से ज़रूर देखें। पहला प्रश्न, निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का यहाँ पे नाम नहीं था। बहुत आसान सा जवाब हो जाएगा। देखिए, कामरान तो था, अस्करी भी था और यहाँ पे हिंदाल भी था। यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उस्मान, उस्मान इसका भाई नहीं था। देख पा रहे हैं यहाँ पे कामरान, अस्करी एवं हिंदाल बाबर के पुत्र तथा हुमायूं के भाई थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ और उसकी माँ जो माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित रखती थी। अगर इनके क्षेत्रों की बात करें तो देखिए यहाँ पे कामरान को जो क्षेत्र जो दिया गया था, ध्यान रखिएगा, लगभग काबुल के तरफ के क्षेत्रों को इसको दिया गया था। वहीं अस्करी और उस्मान को दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को दिया गया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार यही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम यहाँ पे नीचे अंकित दिया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत आसान है, इसको बिल्कुल ही हमें सीक्वेंस से सजाना है। तो करेक्ट यहाँ पे उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा देवरा का युद्ध, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चौसा हो जाएगा, उसके बाद कन्नौज और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे सरहिंद का युद्ध हो जाएगा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का जो क्रम इस प्रकार से है, देख पा रहे हैं। 1532 में यहाँ पे लगभग देवरा का युद्ध हुआ था, जो ठीक है देवरिया के क्षेत्रों की तरफ, वही मैंने आपको बताया था गोमती नदी के किनारे, उसमें महमूद लोदी के खिलाफ हुआ था। उसी तरीके से यहाँ पे है, देखिए चौसा का युद्ध 1539 में, बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध था। इसमें हुमायूं और ठीक है डायरेक्ट यहाँ पे जो था शेर शाह था। उसके बाद यहाँ पे कन्नौज का युद्ध है, ठीक है, इसमें भी हुमायूं और ठीक है शेर शाह था, जिसमें हुमायूं को खदेड़ दिया गया था पूरी तरीके से, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है। और फाइनली यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा सरहिंद का युद्ध 1555 में, और इसी युद्ध के माध्यम से माना जाता है कि हुमायूं की ठीक है पूरी तरीके से वापसी हुई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? तो अभी हम लोगों ने देखा हुआ था, कन्नौज के पास जो युद्ध हुआ था शेर शाह एवं हुमायूं के बीच हुआ था, ध्यान रखिएगा। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध शेर शाह सूरी एवं हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी। इसी युद्ध के बाद हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा और फारस में शरण लेनी पड़ी। अब इसमें जाएगा तो शादी भी करेगा, अपना अमरकोट के जो ठीक है शासक था उसके पास भी रहेगा, और जब अकबर वगैरह जब ठीक है जन्म ले लेगा तो उसके बाद से वो चला जाएगा, ध्यान रखिएगा, ईरान के शाह के पास, ध्यान रखिएगा, फारस में। फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना, इसने कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया हुआ था? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जौनपुर, यही है भारत का सिराज कहे जाने वाला। फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना, इसने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त किया हुआ था। 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया था तथा विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला गया, जो पूर्व के सिराज के नाम से प्रसिद्ध है। निम्नलिखित मध्य युगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? यहाँ पे वेल एजुकेटेड जो व्यक्ति था यहाँ पे शेर शाह था, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसने जौनपुर में माना जाता है कि औपचारिक शिक्षा प्राप्त किया था, जो उस समय उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में यहाँ पे सुल्तान की? उसका नाम यहाँ पे हो जाएगा शेर शाह सूरी, ध्यान रखिएगा। शेर शाह सूरी जब बंगाल के शासक को पराजित करेगा तो ध्यान रखिएगा हजरत आला की उपाधि धारण करेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शेर शाह सूरी ने यहाँ पे बंगाल के शासक नुसरत शाह को जो पराजित किया था 1534 में, तो ये उपाधि धारण किया हुआ था। उसके बाद से 1539 में जब चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर देगा, तो देखिए यहाँ पे शेर शाह की उपाधि धारण करेगा, अपने नाम का खुतबा और सिक्का भी पढ़वाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधार में से यहाँ पे सम्मिलित थे कौन कौन सा सुधार यहाँ पे शेर शाह के द्वारा करवाया गया था? तो यहाँ पे देख पा रहे राजस्व सुधार सब हमने देखा हुआ है, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार, सारे ही सुधारों को भली भांति शेर शाह के द्वारा यहाँ पे करवाया गया था। यहाँ पे देख पा रहे सारा एक्सप्लेनेशन मैंने करा दिया है, आप इसे अच्छे से आप इस वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा हुआ था, थ्योरी पोर्शन में सारा का सारा मैंने कंप्लीट करवा दिया था। राजस्व सुधार हो गया, उसके बाद से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी था,
उसी तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सैनिक सुधार भी था, करेंसी प्रणाली में सुधार था, ठीक है, रुपया हो गया, दाम हो गया, ठीक है, सोने की असरफी हो गया, बहुत सारे यहाँ पे कार्य करते हुए आपको दिखाई देगा। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? उस शासक का नाम होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हुमायूं। तो दिल्ली सल्तनत के अर्थात यहाँ पे पतन के बाद हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। हुमायूं के बाद शेर शाह द्वारा भी स्वर्ण मुद्रा जारी करने का उल्लेख प्राप्त होता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं यूकेपीएससी के द्वारा इस विकल्प को ये भी माना गया है, यहाँ पे अर्थात अकबर को भी माना गया है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो यहाँ पे आपको ध्यान होगा, ठीक है, चुनार का घेरा भी इसे बोला जाता है। तो सबसे पहले 1532 में किया हुआ था, ध्यान रखिएगा, प्रथम बार 1532 में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। वहीं सतीश चंद्र के अनुसार हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार अगस्त सितंबर 1531 में आक्रमण किया था। उस किले को उसने 4 महीने तक घेरा रखा था, जिसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे ढेर सारा युद्ध दिया गया, जैसे कि दौरा हो गया, कन्नौज हो गया, सामूगढ़ हो गया और उसके बाद यहाँ पे चौसा का युद्ध हो गया। बहुत आसान है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए, नंबर 1 यहाँ पे दौरा का युद्ध ही होगा, उसके बाद से हो जाएगा चौसा का युद्ध नंबर 2 पे, और थर्ड में हो जाएगा कन्नौज का युद्ध, और फोर्थ में हो जाएगा यहाँ पे लास्ट में ध्यान रखिएगा सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, तो सामूगढ़ का युद्ध आपको बाद में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा, देख पा रहे हैं 1432, 1432 देख पा रहे हैं 14, ठीक है, सॉरी 2 है, उसके बाद 3 है, ठीक है, 23 बी करेक्ट उत्तर होगा, सारा दिया हुआ है यहाँ पे देख पा रहे हैं सामूगढ़ का युद्ध, चूंकि अभी मैंने आप लोग पढ़ाया भी नहीं है, 1658 में होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया हुआ था? तो अपने बादशाह पति के लिए जिसने मकबरे का निर्माण करवाया था उसका नाम हो जाएगा हाजी बेगम। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1560 के दशक में कराया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया हुआ था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे से परितः एक बाग की भी रचना हुई है। अब यही एक बाग, मतलब यहाँ पे बाग आ जाएगा तो मतलब समझिएगा आप लोग 4 बाग। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया हुआ था? चांदी का सिक्का शुरू करने का श्रेय यहाँ पे शेर शाह को जाता है। तो ध्यान रखिएगा, शेर शाह को ऐसी सुधरी हुई मुद्रा प्रणाली को स्थापित करने का सम्मान प्राप्त है जो मुगल काल में चलती रही और जो ब्रिटिश मुद्रा का आधार बनी। शेर शाह ने मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे का सिक्के का प्रचलन किया, जिनका तौल एवं आकार निश्चित था। उसने चांदी के सिक्के अर्थात रुपये का तौल 178 ग्रेन था, जिसमें 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी था। इस पर प्रायः अरबी एवं नागरी में सुल्तान नाम का अंकित रहता था। नेक्स्ट प्रश्न, शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपयों की विनिमय दर यहाँ पे क्या थी? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 64:1 यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक चांदी के बदले 64 दाम आपको मिल सकता था, या फिर दोनों को वैल्यू बराबर थी। शेर शाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। इसने शुद्ध चांदी का रुपया अर्थात 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम अर्थात 380 ग्रेन का चलाया था। दोनों के विनिमय देख पा रहे हैं यहाँ पे 1:2 यहाँ पे 64 है, क्योंकि यहाँ पे चांदी और उसके बाद यहाँ पे तांबे है, और यहाँ पे सबसे पहले चांदी है, सॉरी तांबा है, उसके बाद चांदी है, याद रखिएगा आप लोग, ध्यान रखना है। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया हुआ था? करेक्ट उत्तर हो जाएगा शेर शाह। शेर शाह का शासनकाल भारतीय मुद्राओं के इतिहास में एक परीक्षण का काल था। उसने मुद्रा सुधार के बारे में, उसके इतिहासकार बहुत फेमस नाम है अस्मित, ध्यान रखिएगा अस्मित, इसने लिखा है कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेर शाह ने पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का, ठीक है, दाम 380 ग्रेन चलाया हुआ था। शेर शाह सूर्य की मृत्यु कब हुई थी?
ध्यान रखिएगा कलिंजर में, जब कलिंजर किला को जब तोड़ा जा रहा था उसी समय हुआ था। करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। सारी कहानी मैंने बताया हुआ था कि कैसे कलिंजर के किले को तोड़ा जा रहा था, उसी समय से एक ठीक है माना जाता है कि तोप का गोला रिटर्निंग होके, बहुत मजबूत किला था, रिटर्निंग होके आके उसी के जो गोला बारूद में था आग लग गया, ठीक है, और उसी में जल के वो मर गया। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कलिंजर। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? अब इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा शेरशाह। ठीक है, सब मैंने कराया हुआ था क्योंकि मारवाड़ के युद्ध में, ठीक है, दोनों जो सेनापति थे उसके, ठीक है, मालदेव के बहुत योग्य सेनापति थे, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ही डैमेज किया गया था इस युद्ध में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा ठीक है ए, अर्थात सासाराम में। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय मुसलमानी निर्माण कला का चमत्कार है तथा हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकलात्मक विचारों का आनंदजनक सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाह को दफनाया गया था कहाँ पे? तो सासाराम में। ध्यान रखिएगा, शेरशाह सूरी को देख पा रहे 1540 से 1545 के बीच इसने सारे मतलब शासन किया था। कलिंजर के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी और इसका जो मकबरा है डबल गुम्मद वाला, ध्यान रखिएगा दोहरी गुम्मद वाला, सासाराम में वर्तमान में, ठीक है, बिहार के रोहतास जिले में इसको दफनाया गया है। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया हुआ था? तो दिल्ली की किला कूना मस्जिद का निर्माण करवाया हुआ था। ठीक है, पुरानी किला भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एक पाकिस्तान के तरफ रोहतासगढ़ किले का भी इसने निर्माण करवाया था, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था किसने? करेक्ट उत्तर हो जाएगा शेरशाह ने। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। यहाँ किला कूना मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन निर्माण, ठीक है, शेरशाह द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के पुराना किला का वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया हुआ था? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे शेरशाह सूरी। देख पा रहे हैं, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था को प्रारंभ किया हुआ था? इसका भी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, देख पा रहे शेरशाह। शेरशाह ने यहाँ पे पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किया हुआ था, बिचौलियों को पूरी तरीके से साफ कर दिया था और यहाँ पे देख पा रहे किसानों को जो पट्टा दिया था कबूलियत पत्र के द्वारा यहाँ पे दिया गया था और बदले में उस किसानों को लगान देना पड़ता था। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई हुई थी? करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका शेरशाह। सड़क आजम को ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इसे उत्तरापाद कहा जाता था, खासकर मौर्यों के समय। सड़क आजम का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। सड़क आजम सोनारगांव अर्थात बंगाल से उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में लाहौर तक जाती थी। शेरशाह का उत्तराधिकारी था, नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा इस्लाम शाह। यही इसका योग्य पुत्र होगा जिसने अपने सैनिकों को, ध्यान रखिएगा, 100 नंबर में 200, ठीक है, 200, 250 और 500 टुकड़ियों में बांटा हुआ था। यहाँ पे देखिए दिया भी है किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया हुआ था। यहाँ पे देखिए करेक्ट उत्तर तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस्लाम शाह यहाँ पे होना चाहिए। देख पा रहे हैं यहाँ पे इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। 1553 में यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसकी मृत्यु हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। सिकंदर शाह ने अपने इस व्यवस्था को माने लागू किया हुआ था। यहाँ पे देख पा रहे सिकंदर शाह भी दिया हुआ है, इसीलिए 64 बीपीएससी के द्वारा इसका करेक्ट उत्तर ही दिया हुआ है। सिकंदर शाह के ही समय ध्यान रखिएगा मच्छीवाड़ा वगैरह का युद्ध, सरहिंद वगैरह का युद्ध इसमें हुआ था, ठीक है, जो हुमायूं ने पूरी तरीके से सबको पराजित किया था। तो बस यही था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा अकबल जो, ठीक है, थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होते हैं या इससे हम लोग भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर करते रहे। जय हिंद।